अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कैलेंडर का पेज पलटता है और हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो असल में हम क्या सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? एक दिन, एक सिंपल सी तारीख, 1 जनवरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तारीख के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी है? इतनी पुरानी कि क्रिश्चियनिटी से भी पहले की। बहुत साल पहले जब दुनिया में लोग अल्लाह की तौहीद से दूर जा चुके थे और शिर्क और झूठे अकीदों में जी रहे थे, उस वक्त एक बड़ी सल्तनत थी, एंशियंट रोम। और वहाँ के लोग एक गॉड में नहीं बल्कि बहुत सारे गॉड्स में बिलीव रखते थे। उनके लिए हर चीज़ का एक अलग गॉड होता था, घर का, सफ़र का, जंग का और नई शुरुआत का। पर उन सब गॉड में सबसे बड़ा गॉड, जिसका नाम था जेनस, ये वो गॉड था जिसके 2 चेहरे थे। एक आगे देखता था यानी फ्यूचर, और एक पीछे देखता था यानी पास्ट। इसलिए उन्होंने एक महीने का नाम जेनस के नाम पे रखा, जनवरी, और साल की शुरुआत रखी 1 जनवरी। उस दिन जेनस के लिए ऑफरिंग्स होती थी, रिचुअल्स होते थे, उसकी वर्शिप की जाती थी, और देखते ही देखते ये एक पैगन ट्रेडिशन बन गया। फिर वक्त गुजरा, दुनिया बदलने लगी, क्रिश्चियनिटी आई, जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम आए, न्यू बिलीफ सिस्टम आया। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जब क्रिश्चियनिटी आई, 1 जनवरी ऑलरेडी कैलेंडर में एग्जिस्ट करता था। क्रिश्चियंस ने ना जनवरी बनाया, ना ही 1 जनवरी को न्यू ईयर डिक्लेयर किया। इनफैक्ट अर्ली क्रिश्चियंस तो पैगन रिचुअल से दूर रहते थे। जैनस को तो वो मानते ही नहीं थे। उनके लिए 1 जनवरी कोई होली यानी पाक दिन नहीं था। तो फिर सवाल उठता है कि आज 1 जनवरी क्रिश्चियनिटी से कैसे जोड़ दिया गया? यहाँ पे एक ट्विस्ट है। रोमन एम्पायर में जब क्रिश्चियनिटी फैली, तब रोमन एम्पायर काफ़ी बड़ा था। गवर्नमेंट, टैक्स, सिस्टम सब रोमन कैलेंडर पर चल रहे थे, और इसी वजह से कैलेंडर चेंज करना पॉसिबल नहीं था। क्रिश्चियंस ने कैलेंडर तो यूज़ किया, लेकिन जेनस की वर्शिप को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। जैसे हम इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हैं बिना इंग्लिश कल्चर फॉलो किए, ठीक उसी तरह। बाद में एक नया कैलेंडर आया, जॉर्जियन कैलेंडर, जिसे हम आज इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी। नाउ कम टू द पॉइंट। हाँ, तो यही जॉर्जियन कैलेंडर जिसे आज पूरी दुनिया फॉलो करती है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि 1 जनवरी सेलिब्रेट करना कल्चर का हिस्सा कैसे बन गया आखिर? क्योंकि लोगों ने पैगन वर्शिप तो छोड़ी, अपने फॉल्स गॉड को मानना छोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ नहीं छूटी, और वो थी आदत। सदियों तक लोगों के दिमाग में ये था कि 1 जनवरी कोई स्पेशल डे है। बिलीफ तो चला गया, मगर फीलिंग्स रह गई कि ये दिन अलग है। 1 जनवरी पहले से ही कैलेंडर में ख़ास दिन था, और इस दिन सिविल हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया गया। नेचुरली लोग मिलने लगे, खाने पीने लगे, एंटरटेन करने लगे, और इस दिन को स्पेशल ओकेज़न के तौर पर सेलिब्रेट करने लगे। और यहीं से ये चीज़ वर्शिप से निकलकर कल्चर बन गई, और अब बस इतना ही रह गया है कि सब मना रहे हैं तो हम भी मना लेते हैं, बिना ये सोचे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये आज क्या प्रमोट कर रहा है। इस्लाम यहाँ पर एक बहुत क्लियर रूल देता है कि जो चीज़ शिर्क से जुड़ी हो और आज भी न्यू ईयर के नाम पर पार्टी, लाउड म्यूज़िक, मिक्स गैदरिंग और बेहुदूदी को नॉर्मल करे, इस्लाम उसे कल्चर के नाम पर भी एक्सेप्ट नहीं करता। इस्लाम में नया साल शुरू हुआ कहने को गलत नहीं माना जाता, बल्कि गलत तरीके से सेलिब्रेट करने को माना जाता है। इस्लाम में दीन को कल्चर के साथ मिक्स करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनफैक्ट इस्लाम में किसी भी चीज़ की बुनियाद देखी जाती है। तो अब आप बताइए कि आप कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख यूज़ कर रहे हो, या उसका अकीदा भी यूज़ कर रहे हो, या सिर्फ सिस्टम? कमेंट्स में बताइए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।